बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बॉक्सिंग डे मैच में पहले दिन की जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने एमसीजी के मैदान में शुरुआत किया था, वहीं पर दूसरे दिन भी सेम तरीके से शुरुआत करती है जहां पर इंडिया ने इस मैच में टेम्पो को लू फॉल किया, उसका भरपूर फ़ायदा उठा के दूसरे दिन भी शानदार शुरुआत करके एक बड़ा पार्टनरशिप भी बनाती है। टीम सुमित जो पिछले दिन नॉट आउट गया था, उसके साथ पैट कमिंस, इन दोनों ने आज फिर से 100 रनों की पार्टनरशिप बनाती है। टीम सुमित ने पहले दिन जिस तरह से सर्वाइव किया डे वन में, दूसरे दिन भी उस तरह से सर्वाइव करते करते 140 रनों का एक बड़ा पारी खेला और शानदार इनिंग्स खेला। इंडियन टीम को बैक फुट में लेके चला, उनकी शानदार पार्टनरशिप निभाया पैट कमिंस ने, जिन्होंने 49 रनों का पारी खेला। दूसरी तरफ इंडिया ने पहले दिन में जिस तरह से अपने बॉलिंग में जो पेसर बनाया था जसप्रीत बुमराह ने, दूसरी तरफ दूसरे कोई बॉलर ने वो टेम्पो को पकड़ नहीं पाया, बना नहीं पाया, पेसर बना नहीं पाया, उस पेसर के फ़ायदे लेके विकेट नहीं ले पाया। आज उस लूप हॉल का भरपूर फ़ायदा उठाया ऑस्ट्रेलिया ने, आज भी उसी तरह फ़ायदा उठाया। डे वन में जिस तरह से विकेट लिया, परंतु छोटा छोटा मिडिल में जो बड़ा बड़ा एक पार्टनरशिप बन रहा था, उसमें इंडिया के लिए खतरनाक बन रहा था। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने छोटा छोटा पार्टनरशिप बना कर अपने लिए फ़ायदा उठा रहा था, आज भी उसी तरह फ़ायदा उठाया। डे टू में भी एक बड़ा पार्टनरशिप बना 150 रनों का और इंडिया को बैकफुट में लेके गया। दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने शानदार बॉलिंग की, परंतु उनको साथ देने वाला दूसरा कोई फास्ट बॉलर है नहीं। मोहम्मद सिराज बहुत बुरी फॉर्म में चल रहे हैं इस सीरीज में, क्योंकि पहले मैच में वे दूसरे मैच में उतना विकेट नहीं ले पाया। चौथी मैच में जिस तरह से उनकी फॉर्म ड्रॉप हुआ है, जो काम हमारा जसप्रीत बुमराह अकेला करके दे रहा है, उनको सपोर्ट करने वाला एक एक्सपीरियंस बॉलर जो चाहिए था, जो मोहम्मद सिराज के ऊपर जो भरोसा जताया था टीम मैनेजमेंट, उन्होंने उस भरोसा का फ़ायदा नहीं, वो भरोसा जो जताया था उस भरोसा का सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से उनकी बैट फॉर्म लगाए, आज उन्होंने 50 ओवर के 130 रन दे चुके, अभी तक कोई विकेट नहीं निकाल पाए। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा ने थोड़ा सा सपोर्ट दिया, परंतु तब तक मैच हाथ से बहुत निकल गया। तब तक जो लूप हॉल थे, उस लूप हॉल का भरपूर फ़ायदा उठा के ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा बड़ा पार्टनरशिप बना, उन्होंने 3 विकेट निकाला, परंतु उतने जो प्रेशर सिचुएशन में विकेट निकालना था वो नहीं निकल पाया। जब डे वन में ऑस्ट्रेलिया का जब 260 पे 6 विकेट था, वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने मिडिल में टीम सुमित के साथ जो लाबूशन ने एक पार्टनरशिप बनाया, उसमें इंडिया को बैक फुट में लेके गए, वो पार्टनरशिप तोड़ नहीं पाया। बाद में फिर वॉशिंगटन सुंदर ने तोड़ा। आज भी जिस तरह से पैट कमिंस और टीम सुमित ने पार्टनरशिप बनाई, इस पार्टनरशिप को तोड़ते तोड़ते इंडिया को बहुत दूर बैक फुट में लेके गया। ऑस्ट्रेलिया 474 रनों का लीड ले लिया डे टू में। दूसरी तरफ मिथिल स्टार्क का लाबूशन ने जो 14-15 रनों का जो पार्टनरशिप, ये तो उनकी प्लस पॉइंट है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से ये जो 20-30 रन जोग किया, ये उनकी प्लस पॉइंट, परंतु मिडिल में जो उनकी बड़ा पार्टनरशिप लगा था, उनको ना तोड़ने में ना काम रहा है। इंडिया की बॉलिंग इस दूसरे दी में पूरी तरह फ्लॉप रहा है, और उस लूप हॉल का भरपूर फ़ायदा उठा के ऑस्ट्रेलिया ने डे टू में 474 रन का बड़ा लीड ले लेती है, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने कमाल का बॉलिंग किया। डे टू में 4 विकेट निकाला, वहां पर मोहम्मद सिराज ने उसको उस तरह से सपोर्ट नहीं दे पाए। आकाशदीप ने थोड़ा बहुत काम किया, 2 विकेट निकाला, परंतु मोहम्मद सिराज का फॉर्म जिस तरह से गिरा, इंडियन टीम के लिए कि काफ़ी कॉन्सर्न होगा कि साहब जो इस मैच में उसकी जिस तरह से फॉर्म गिरा, एक भी विकेट नहीं निकाल पा रहे। वॉशिंगटन सुंदर ने भी नहीं एक विकेट निकाला, पर डे टू में उतना कमाल नहीं कर पा रहा। जहां पर लग रहा था डे टू में पहले नया बॉल मिलेगा, पहले 1-2 घंटे के अंदर उनको आउट करके 300 350 के अंदर आउट करेगा, परंतु वो नहीं कर पाया और इंडिया के ऊपर डेंजर बन के 474 रनों का लीड लेती है ऑस्ट्रेलिया। इस मैच से इंडिया बुरी तरह पिछड़ जाते। दूसरी तरफ इंडिया इस 474 रनों का जवाब देते हुए इंडिया की शुरू
शुरुआत बहुत बुरी तरह से शुरुआत होती है। जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग करने आते, रोहित शर्मा फिर दोबारा निराश करती है, 3 रनों पे आउट होती है। दूसरे मैच में कमबैक करते उनको लोअर ऑर्डर में खिलाते, वहाँ पर बुरी तरह फ्लॉप होती है। पहले इनिंग्स दूसरी इनिंग्स में 3-4 बनाते हैं। दूसरे मैच में कैसे तैसे करके इंडिया ड्रॉ करती, वहाँ पर भी पहले इनिंग्स में 6, दूसरे इनिंग्स में 8 बनाती है। चौथी मैच में उनको मिडिल ऑर्डर से चेंज करके उनको टॉप ऑर्डर में मौका देती है। वहाँ पर भी ओपनिंग करते आते हुए पूरी तरह फ्लॉप होके 3 रन लेकर आउट होके जाते। आप इस टीम का कप्तान हो, आपको फन ऑफ द लीड से लीड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज पहले से बहुत रोमांचिक मोड में है। बहुत डू और डाई सिचुएशन में, करो या मारो वाली सिचुएशन। आपकी फॉर्म अगर इस तरह से गिरेगा तो काफ़ी दूसरे प्लेयर के ऊपर भी काफ़ी नर्वस फील होगा। इसके बाद एक शानदार पार्टनरशिप लगती है ऐसे जायसवाल और केएल राहुल के दौरान। केएल राहुल को भी पॉजिटिव लग रहा था, अच्छा खेल रहा था, परंतु फिर वो 24 रन बना के आउट होती है। फिर एक बड़ा पार्टनरशिप हमें देखने को मिला 100 रनों का, जायसवाल और के विराट कोहली के साथ। जायसवाल ने क्या शानदार पैच, जो पहले मैच में दूसरे मैच में जो गलती किया था, वो तीसरे मैच में वो गलती उन्होंने नहीं किया। वो चौथे मैच में वो गलती नहीं किया। चौथे मैच में पहले 1-2 घंटा सर्वाइव किया, नए बॉल को उस तरह से टेम्पो को पकड़ के रखा, पिच में खड़ा रहा, फिर शानदार उन्होंने पारी खेला। 82 रनों का उन्होंने एक शानदार नॉक खेला। दूसरी तरफ विराट कोहली भी खड़ा रहा, उन्होंने भी 36 रनों का एक पार्टनरशिप बनाया। परंतु इन दोनों के दौरान एक जो मिस्ड अंडरस्टैंडिंग होती है, इसमें मैच का पूरी टर्निंग ओवर चेंज होती है, जहां पर पहले 2 विकेट गिरने के बाद इंडिया 165 का पार्टनरशिप बांधते। पहले घंटे में जब ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में डोमिनेशन कर, उसके बाद दूसरे सेशन में जिस तरह से इंडिया ने फाइट बैक किया, एक शानदार पार्टनरशिप बनाया और लगा डे 2 में आज ये दोनों नॉट आउट जाके फिनिश करेगा, पूरी तरह पेसर बना। परंतु 5 मिनट के अंदर जिस तरह से 2 विकेट गिरती है, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के दौरान जो मिस्ड अंडरस्टैंडिंग होती है, यशस्वी जायसवाल 82 रनों पे था, स्ट्राइक पे था, फिर एक शॉट मारते, वहाँ पर विराट कोहली अगर रन लेते तो दोनों रन भी हो सकते, परंतु विराट कोहली पीछे तरफ खड़ा रहा। वहाँ पर दो बार थ्रू होने के बाद रन आउट हुआ, परंतु वो गया नहीं यार, यशस्वी जायसवाल आउट हो गया। विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल के दौरान जो मिस्ड अंडरस्टैंडिंग हुआ, अगर विराट कोहली पीछे तरफ ना देखे सीधे अगर दौड़ते तो ये रन आउट नहीं भी हो सकता था, क्योंकि दूसरी तरफ लगभग पहुंच ही गए थे यशस्वी जायसवाल। परंतु उसके इन दोनों की मिस्ड अंडरस्टैंडिंग के वजह से जहाँ पर इंडिया अपर हैंड में था, वहीं पर 5 मिनट के अंदर टीम इंडिया इस मैच से पिछड़ गया। दूसरी तरफ फिर लगातार 2 विकेट गिर, उसके बाद आकाशदीप का भी विकेट गिरती है। आखिरी सेशन के 10 मिनट के अंदर बैक टू बैक 3 विकेट गिरती है 2 ओवर के अंदर, जहां पर इंडिया पहले आखिरी सेशन में, दूसरे सेशन में अपर हैंड पे लग रहा था। बैक टू बैक 2 ओवर के 3 विकेट गिर के इस मैच में जो इंडिया ने मोमेंटम बना के रखा था, जो पेसर बना, जायसवाल एक छोटा सा गलती करते रन आउट होती है और इस मोमेंटम को पूरी तरह तोड़ती है। रन आउट लेने का कोई जरूरत ही नहीं था, रखा तो पूरी तरह टूट जाती है। जहां पर लग रहा था विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल तीसरे में जाके नॉट आउट जो होके बैटिंग करेगा, परंतु 5 मिनट के अंदर पूरा चेंज हो जाती है। अभी जो ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा है, इन दोनों बैटर को बड़ा इनिंग्स खेलना पड़ेगा अगर इस मैच में कमबैक करना हो। अभी उनके पास 324 रनों का लीड है। तीसरे दिन में जाके अगर इस मैच में अगर जीतना है, WCTC का फाइनल में क्वालिफाई करना है, तो फिर इनको बड़ा इनिंग्स खेलना पड़ेगा इन दोनों बैटर को, नहीं तो इस मैच से बाहर हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, तीसरे दिन में जाके इंडिया कमबैक करेगा या इस मैच हारेगा? कमेंट करना।